आशुतोष की एक तरफ नाराजगी है, भाई तख्ता पलट हुआ है, गदर मचा हुआ है बांग्लादेश में। वो वजह शेख हसीना को लगातार समर्थन 2008-9 से कौन दे रहा था? सबसे ट्रस्टेड एलाय कौन था? भारत। वो भारत में आकर अभी पनाह ले रही हैं, चाहे वो हिंडन एयरबेस पर ही हैं पिछले 24 घंटे से। उनके खिलाफ नाराजगी फूट रही है बांग्लादेश में। वहां हमें अपने हित भी साधने हैं। इसी दुविधा से कैसे निकले भारत? क्या यही असल सवाल है? देखिए संदीप, इस पूरे मामले में जितना मैं डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी को समझता हूं, बुनियादी तौर पर भारत की जो डिप्लोमेसी है वो पिछले कई सालों से बिल्कुल यूनिडायमेंशनल है। यूनिडायमेंशनल इसलिए है क्योंकि आप अपने सारे अंडे एक ही बॉक्स में डाल देते हैं। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि ठीक है, शेख हसीना भारत की दोस्त थी, भारत के हित के बारे में बात करती थी, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर और इलेक्शन के अंदर कभी भी शेख हसीना बदल सकती थी, उनकी जगह कोई और आ सकता था। क्या हमने जमात इस्लामी के साथ कुछ दूसरे रास्ते खोल रखे थे, दरवाजे खोले थे? क्या कभी खालिदा जिया को के साथ अपने बातचीत के रास्ते खोले थे? दुनिया में हर जगह ये होता। अमेरिकन से सारे लोग, वो अगर भारत के साथ संपर्क रखते हैं तो साथ ही साथ विपक्ष के साथ भी संपर्क रखती, क्योंकि कब कब तख्ता बदल जाए, कब चुनाव में कौन जीत जाए, इसकी होती नहीं। हमने सारे कुछ शेख हसीना के ऊपर डाल दिए। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि शेख हसीना के बाद हम करें क्या वहां पे। दूसरी बात क्या है कि अगर हम फॉरेन पॉलिसी को रिलीजन के चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आप हमेशा मुंह की खाएंगे और आप कभी भी नहीं संभाल पाएंगे। जिस तरीके से यह शुरू कर दिया गया कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, क्या वहां सिर्फ हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं? क्या वहां पे दूसरे लोगों के हमले नहीं हो रहे? हिंदू तो चूंकि उस आबादी का एक हिस्सा है, तो जो क्राइसिस है उस क्राइसिस में वो भी बेचारे फंसे हुए हैं, वो भी दब रहे हैं। उनसे हम एक अपनापन महसूस करते हैं ना कि भाई वो हिंदू हैं। मैं इसीलिए ये कठिन सवाल है। और ये आजकल आज तो नेशनल मीडिया में आप देखेंगे हर जगह कि वही हिंदुओं पर हमला मतलब भारतीयों पर हमला। हमें ये फर्क तो करना ही होगा। वो हिंदू होंगे लेकिन वो बांग्लादेशी हैं, वो भारतीय नहीं है। संदीप, पहली बात तो हम ये तय कर ले कि हमको बांग्लादेश से डील करना है, नहीं तो फिर एक करोड़ 40 लाख को हिंदुस्तान में बसा दीजिए ना। ऋषि सुनाक को यहां बुला लीजिए, कमला हैरिस को बुला लीजिए। ये कौन सी डिबेट है? फॉरेन पॉलिसी आप हिंदुस्तान के नजरिए से करेंगे या बांग्लादेश के नजरिए से करेंगे? फॉरेन पॉलिसी आप हिंदू धर्म के नजरिए से करेंगे, इस्लाम के नजरिए से करेंगे, क्रिश्चियनिटी के नजरिए से करेंगे, या भारतीयता के नजरिए से करेंगे? देखिए, ये बुनियादी प्रॉब्लम हमारी विदेश नीति के साथ ये हो गई है कि हम हर चीज को धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, 1947 में जब देश आजाद हो रहा था तब उन्होंने तय किया को बांग्लादेश में रहेंगे, पाकिस्तान के नहीं, ये आप थोड़ा सा हाश हो रहे हैं। नहीं आशुतोष, आप थोड़ा हाश हो रहे हैं। एक मिनट सुनिए ना प्लीज, एक मिनट सुनिए तो, कि भाई हम सिर्फ धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर हम यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, लगातार जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उनको आगे बढ़ाते दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई हिंदू विशेष की तरफ ही हमारा रुख ज्यादा दिखाई देता है। तो फिर संदीप, फिर ये सवाल क्यों आप पूछ रहे हैं? ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? सीधी नैरेटिव होनी चाहिए कि शेख हसीना पहला सवाल ये होना चाहिए कि शेख हसीना के साथ हम इतने करीब क्यों हो गए कि बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया फीलिंग जबरदस्त तरीके से फैल गई है। यह सवाल होना चाहिए। हम इस सवाल को एड्रेस ही नहीं कर रहे। आज की तारीख में अगर आप देखें तो भारत की विदेश नीति, डिप्लोमेसी साउथ एशिया में पूरी तरीके से फेल है। पाकिस्तान से आपका कोई संपर्क नहीं है, बांग्लादेश में आपके साथ जा चुकी हैं, श्रीलंका के अंदर आप देख लीजिए वहां पे क्या हो रहा, भूटान, नेपाल में भारत की क्या स्थिति है, और चीन हमारे सीमा के अंदर घुस के बैठा हुआ है। हम चारों तरफ से चाइना ने हमको एनसर्कल कर रखा है। क्यों है ऐसा? इस सवाल का जवाब हमें खोजना चाहिए। नहीं, ये सवाल हमने नहीं आशुतोष, ये सवाल हमने कल भी पूछा, और बाकायदा ये बर्रा सगीर जो है, इस बर्रे सगीर में प्रभु चावला, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार, ओली बन गए अब प्रधानमंत्री नेपाल में, और वो कितने नज़दीक हैं, करीबी हैं चीन के, जग जाहिर है। म्यांमार में मिलिट्री शासन है। श्रीलंका गोदी में बैठा हुआ है चाइना के। मुइज़ू, अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री हैं मालदीव्स के, वहाँ से तो हमारी सेना भी वापस आ गई। तो ये सिर्फ बांग्लादेश नहीं, चारों तरफ से क्या हम ऐसे सरकारों से घिर रहे हैं या सत्ता से घिर रहे हैं
जो भारत के प्रति सकारात्मक या मित्रता वाले संबंध नहीं रख रहे। देखो संदीप, मेरे 1 मिनट पूरे बोलने देना। डिप्लोमेसी इज नॉट ए कंसिस्टेंट एक्सरसाइज। डिप्लोमेसी में जैसे अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा हुआ था तो हम लोगों ने क्या कहा था कि अब हिंदुस्तान के ऊपर अटैक होंगे, सारे के सारे यही हो गया। क्या हुआ? तालिबान वाले पाकिस्तानी को ज्यादा मार रहे हैं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा, वहां पर ज्यादा थोड़ा बहुत एक्टिविटी होगी। अब बांग्लादेश में सरकारें कितनी बार पहले बदली हैं, हमारी एंटी गवर्नमेंट भी थी, तो उसका क्या असर हुआ था हमारे ऊपर? सवाल ये है कि हमारी डिप्लोमेसी हमारे नेबर्स के साथ फेल हुई है, उतनी सक्सेसफुल नहीं है। मैं आपकी बात पर सहमत हूं, परंतु इतना अलार्मिस्ट एटीट्यूड ले लेना कि एक बहाना जिसके अंदर हमने सरकार को अटैक करना है कि ये सरकार तो अभी आई है, पहले भी होता था। तो जब डिप्लोमेसी कांस्टेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको डील पढ़ना पड़ेगा। 15 साल से वो सत्ता में थी, ऑटोक्रेटिक हो गई थी, डिक्टेटरशिप हो गई थी। उसके बाद हमें ये सोचना है कि अपने आप को हमने प्रोटेक्ट कैसे करना है। अब क्या हुआ? श्रीलंका के अंदर भी क्या हुआ? मालदीव के अंदर क्या हुआ? भागे भागे हिंदुस्तान के अंदर आ गए दोबारा से लेने के लिए माल चाहिए, हमारे को टूरिस्ट चाहिए। अब मालदीव तो हाँ का एंटी गवर्नमेंट उनकी पॉलिटिक्स है, जिसको मर्जी चुने, पर हमारे ऊपर असर नहीं नेगेटिव होना चाहिए। अगर इसको हम इंटरप्रिटेशन करें कि हमारे खिलाफ चुने गए हैं, वो अपनी पार्टी चुनते हैं। आपने एक सेंटेंस किया कि वो हिंदू नहीं है, वो बांग्लादेशी हैं। एक मैं डेविल्स एडवोकेट की बात करूंगा। हाँ, हमारे जब वेस्टर्न मीडिया हमारे इंडिया के बारे में वो क्यों लिखता है मुस्लिम्स को मारा जा रहा है, मुस्लिम्स के ऊपर अटैक हो रहा है, वो क्यों नहीं कहते भारतीय मुस्लिम है ना, वो तो भारतीय है ना। तो ये जो नैरेटिव बनता है कि वहां का रहने वाला तो वहां के देश का आदमी हो गया, हमारे देश में रहने वाला मुस्लिम हो गया, हमारे देश में रहने वाला मुस्लिम वाले उतना ही भारतीय जितना हिंदू है। सवाल है कि पड़ोसी देश हमारे से बिगड़ते चले जा रहे हैं। नेपाल के अंदर हमारे खिलाफ सरकार बनती चली जा रही है, पर हमारे को अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं। हमारे यहाँ कोई एंटी एक्टिविटी नहीं हो, टेररिस्ट वहां के। हमारा थ्रेट क्या है? टेररिज्म वहां से आता है सबकी जगह से। और बाकी थ्रेट क्या है इन लोगों से? हमारे को श्रीलंका से क्या थ्रेट है? समुद्र बीच में पड़ता है। मालदीव से क्या थ्रेट है? हमारे लोग जाते हैं पैसा देने के लिए, उनको 18 बिलियन का हमने हमारा वहां से टूरिस्ट करते हैं। तो हमारे ऊपर ये नेबर जितने हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। चाइना खरीदना चाहता है उनको, हम लोग उनको दिवांग यहाँ पर कह रहे थे प्रभु, अब हमें वो बिग ब्रदर एटीट्यूड भी थोड़ा त्यागना होगा। वो मतलब हम बड़े भाई हैं ये सोचकर कि वो हमारे हिसाब से चलेंगे, ऐसा हो नहीं रहा है। थोड़ी दुनिया भी बदल रही है। नहीं होगा, नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों डिक्टेट करेंगे हम उनको? वो अपनी सरकार चलाते हैं, हम अपनी तरह। हमारे इकोनॉमी जैसे अमेरिका है, इकोनॉमिक है द बेस्ट इंटरेस्ट। हमारा जितना बिजनेस उनके साथ होता है, वी शुड गाइडेड बाय मनी, वी शुड गाइडेड बाय सिक्योरिटी। वहां किसको चुनते हैं, कैसे चुनते हैं, हमारा क्या लेना देना उससे? उनके नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।